तो विधानसभा का चुनाव है 4 राज्यों में, हो सकता है कि 5 राज्य भी हो जाए, लेकिन मैं जो अभी तत्काल जो सामने है उस पर हम बात कर रहे हैं। झारखंड का भी स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए थी कांग्रेस की, वह देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज भी यहाँ पर जो जिनको जिम्मेवारियाँ दी जाती है वे अपने को सर्वोपरि समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ, थाली में सजा करके कांग्रेस को धन्यवाद सीट मिला था उसे हार में बदलने का काम किया गया है। कांग्रेस को एकजुट होकर के और ये प्रयास होना चाहिए कि हम गठबंधन में यदि जो भी सीट लाते हैं उसको 100% जीत में बदलने का काम करें। वह जीत तभी हम बदल सकते हैं जब हमारे बीच में एकजुटता होगी। हाई लेवल कमेटी में भी उठा है कि हमारे जो मंत्री हैं वे भी जनता से जुड़े, वहाँ के अपने लोकल कार्यकर्ताओं से जुड़े, जो हर क्षेत्र में जाए और हर क्षेत्रों में जा करके जनता की समस्याओं को निदान करी है। हुए हैं चंपई सोरेन साहब जो कल धनबाद में भी थे, वे एक अच्छे पहल किए हैं कि 1000 रुपया उन तमाम महिलाओं के जिनके खाताधारी जो राशन कार्डधारी हैं उनके खाता में डालने का जो बात किया गया है। यदि ये भी बात होता है तो वह राहुल गांधी के जो 8,500 रुपया हर महीना की जो सपना है, क्योंकि वह सपना तो जब तक राहुल गांधी जी ड्राइविंग सीट यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं आते हैं तब तक तो शायद वो मिलना मुश्किल है। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी शासन है, जिन जिन राज्यों में, यदि हम वहाँ पर जनता के साथ न्यायप्रिय कार्य करेंगे तो जनता शायद फिर हमें दोबारा मौका दे सकती है। जो लोकसभा में हमें देखने को मिला है, मात्र 2 सीट जीत कर आना कांग्रेस को, वह भी जो बतलाया जाता है कि यहाँ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों ने जो हेमंत सोरेन के साथ में जो ये मोदी सरकार जो कार्य किया, उन्हें जेल में डालने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का कार्य किया, जिससे एसटी समाज जो हमारे आदिवासी समाज है वह एकजुट होकर के जहाँ जहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार खड़े थे उनको जितलाने का काम किया है। उसमें हमारे कांग्रेस का भी 2-2, एक करिया मुंडा साहब जो जीत करके आए हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मृत प्राय हो गई थी, लेकिन जब से अविनाश पांडे जी वहां का प्रभार संभाले हैं तब से कांग्रेस में वहां एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और वहां पर उनकी कार्यशैली से जो कांग्रेस को जो सीटें मिली उसके मुताबिक तो हम लोग नहीं जीत पाए हैं, फिर भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। जहां के हम 1 सीट जीत करके आए थे वहां पर हम 8-9 सीटें जीत करके आए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा ये सपा है, सहयोगी दल है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसको बोला जाता है कि टीम वर्क में काम करना, जिसके चलते भाजपा का जो गर्व था उत्तर प्रदेश में हम मात देने में आगे आए हैं और वहाँ की जनता का जो समस्याएं थी उसको हम जोर शोर से उठाए हैं, और जिसका नतीजा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश में करके राम मंदिर के मामला को लेकर के भाजपा इस चुनाव में आई थी, उसका वह पूरी तरीके से फेलियर हुआ है। कांग्रेस में मंथन की प्रक्रिया फिर से चालू हो चुकी है। जिस ढंग से कांग्रेस ने 10 राज्यों में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी थी, वहां पर किसी प्रकार के कोई इंडिया गठबंधन के लोग नहीं थे और डायरेक्ट भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने फाइट हुआ था, और उस राज्यों में हम मात्र 36 सीटें जीत करके आए हैं। यह बहुत ही हमारी कमजोर प्रदर्शन रहा है। उस पर में मुख्य रूप से रहा है आपका तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना भी रहा है। इन तमाम चीज़ों पर जो देखने को मिला है कि हमारी वहाँ पर बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन हुआ है। आखिर इसका कारण क्या रहा है? क्या हमारे जो उस क्षेत्रों का कार्यभार जिनके जिम्मे दिया गया था उनका प्रदर्शन क्यों कमज़ोर हुआ? इन तमाम बिंदुओं पर राहुल गांधी जी ने दिनों में जो बैठकें चली है, कोर कमेटी की मीटिंगें चली है, उसमें इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत रखा गया है। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा अब ये बातों को देखा जा रहा है कि हमारे जो 4 राज्यों में चुनाव है, क्या यदि यही स्थिति रहा और उसमें फेरबदल नहीं किया गया
तो क्या प्रदर्शन वैसा ही रहेगा जो लोकसभा 2024 के चुनाव में आया है? जैसे आपका झारखंड में चुनाव है, यहाँ पर भी जिस ढंग का प्रदर्शन होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। इसमें कौन कौन लोगों की उत्तरदायित्व था दिया गया था और वे लोग अपने जिम्मेवारियों को सही ढंग से नहीं निभा पाए हैं, उस बिंदु पर भी विचार किया जा रहा है। हरियाणा का चुनाव है, जहां कि लगता था कि हम 10 में से 8 सीटें जीत कर आए हैं, वहां पर हम 5 सीटें ही जीत कर आए हैं। वहां पर क्या कारण था? वहां पर तो कुछ लोगों से ये भी पता चला है कि शैलजा कुमारी जी तो अच्छे काम कर रही थी, लेकिन जो और लोग थे वे कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब करने का या उनको साथ देने में असमर्थ रहे हैं, या वो टांग जो बोला जाता है कि कांग्रेस में टांग खींचने की बहुत बड़ी बीमारी है, क्या वहां पर भी वही चीज हुआ है? दूसरा चीज राजस्थान के बारे में जो बोला जाता है, जहां पर देश के दो नेता अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी हैं, और वहां पर भी परफॉर्मेंस जिस हिसाब से आना चाहिए था वह हिसाब से नहीं आकर के बतलाया यह जा रहा है कि वहां पर भाजपा की जो कमियां थी, भाजपा में जो फूट था, उसके नतीजा से कुछ सीटें मिली है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की अच्छा परफॉर्मेंस माना जा रहा है। और उससे अच्छा ये देखा गया कि जो गुजरात में, जो कि हम आगे के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते थे, वहां पर भी हम एक सीट जीते हैं, तो उसके लिए भी बधाई के पात्र है कांग्रेस के। चाहे जो भी वहां हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे पदाधिकारीगण जिनकी जिम्मेवारियां दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मृत प्राय हो गई थी, लेकिन जब से अविनाश पांडे जी वहां का प्रभार संभाले हैं, तब से कांग्रेस में वहां एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और वहां पर उनकी कार्यशैली से जो कांग्रेस को जो सीटें मिली, उसके मुताबिक तो हम लोग नहीं जीत पाए हैं, फिर भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। जहां कि हम एक सीट जीत करके आए थे, वहां पर हम 8-9 सीटें जीत करके आए हैं। और वो इसके साथ साथ जो हमारा ये सपा है, सहयोगी दल है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसको बोला जाता है कि टीम वर्क में काम करना, और वहां पर कांग्रेस और सपा ने टीम वर्क के काम किया है, जिसके चलते भाजपा का जो गर्व था उत्तर प्रदेश में हम मात देने में सामने आगे आए हैं। और वहां की जनता का जो समस्याएं थी उसको हम जोर शोर से उठाए हैं, और जिसका नतीजा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश में उस जगह पर जहां की जिस मामले को लेकर के, राम मंदिर के मामला को लेकर के भाजपा इस चुनाव में आई थी, उसका वह पूरी तरीके से फेलियर हुआ है। जो आने वाला चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव है 4 राज्यों में, हो सकता है कि 5 राज्य भी हो जाए, लेकिन मैं जो अभी तत्काल जो सामने है उस पर हम बात कर रहे हैं। झारखंड का भी स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए थी कांग्रेस की, वह देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज भी यहाँ पर जो जिनको जिम्मेवारियां दी जाती है वे अपने को सर्वोपरि समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आगे हूँ। कल भी एक घटना आपको देखने को मिला होगा धनबाद में कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस जनों की महत्व नहीं दे करके ऐसे लोगों का वहाँ पर एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर से मिलने की या अगवानी करने की न्योताएं दी गई, लेकिन वैसे लोगों को नहीं दिया गया, जिसके कारण ये साफ सामने देखने को मिला कि कांग्रेस में आज भी जो चुनाव के समय में जो दिख रहा था कि कोई व्यक्ति विशेष लोग ही हर जगह पर अपनी फोटो खिंचाने या अपने आप को दिखाने के ही चक्कर में कांग्रेस की जो गत की है, यहाँ पर जो लग रहा था, जो थाली में सजा करके कांग्रेस को धनबाद का सीट मिला था, उसे हार में बदलने का काम किया गया है। इसके साथ साथ और भी कंस्टिट्यूएंसियों में वही स्थिति है, लेकिन फिर भी हम ये बात बोलेंगे यहाँ के कांग्रेस जनों से, मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है कि कांग्रेस को एकजुट होकर के और ये प्रयास होना चाहिए कि हम गठबंधन में यदि जो भी सीट लाते हैं उसको 100% जीत में बदलने का काम करें। वह जीत तभी हम बदल सकते हैं जब हमारे बीच में एकजुटता होगी और बड़े से छोटे पदाधिकारियों के बीच में तालमेल रहेगा।
कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में जब तालमेल बनेगा, बूथ स्तर तक ये तालमेल यदि नजर आएगा, जो कि ये लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आया था, यदि वह स्थिति हम लाने में सक्षम होते हैं तो जो हमारे सीट मिलेंगे, जो गठबंधन के द्वारा जो सीट दिए जाएंगे और कांग्रेस की जो सीटें रहेगी, उससे हम 100% जीत में बदलने का काम करेंगे। और जो हमारे इस राज्य में 4 मंत्री हैं, उन लोगों से भी ये बात हाई लेवल कमेटी में भी उठा है कि हमारे जो मंत्री हैं वे भी जनता से जुड़े, वहाँ के अपने लोकल कार्यकर्ताओं से जुड़े, जो हर क्षेत्र में जाए और हर क्षेत्रों में जा करके जनता की समस्याओं को निदान करने का कार्य करें, ताकि जनता को लगे कि कांग्रेस अच्छी पहल कर रही है। जैसे अभी एक चीफ मिनिस्टर साहब का ही, जो हमारे संगठन जो इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो आए हुए हैं चंपई सोरेन साहब, जो कल धनबाद में भी थे, वे एक अच्छे पहल किए हैं कि 1000 रुपया उन तमाम महिलाओं के जिनके खाताधारी जो राशन कार्डधारी हैं उनके खाता में डालने का जो बात किया गया है। यदि ये भी बात होता है तो वह राहुल गांधी के जो 8,500 रुपया हर महीना की जो सपना है, क्योंकि वह सपना तो जब तक राहुल गांधी जी ड्राइविंग सीट यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं आते हैं तब तक तो शायद वो मिलना मुश्किल है। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी शासन है, जिन जिन राज्यों में, यदि हम वहाँ पर जनता के साथ न्याय प्रिय कार्य करेंगे तो जनता शायद फिर हमें दोबारा मौका दे सकती है। लेकिन यदि यही टांग खिंचौल चलता रहा और जो प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्ति हैं वो अपने आप को अघोषित समझ लेंगे, वे जनता और कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जुड़ेंगे, तो शायद हमें तो नहीं लगता है कि हम इससे ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जो लोकसभा में हमें देखने को मिला है, मात्र 2 सीट जीत कर आना कांग्रेस को, वह भी जो बतलाया जाता है कि यहाँ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों ने जो हेमंत सोरेन के साथ में जो ये मोदी सरकार जो कार्य किया, उन्हें जेल में डालने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का कार्य किया, जिससे एसटी समाज जो हमारे आदिवासी समाज है वह एकजुट होकर के जहाँ जहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार खड़े थे उनको जितलाने का काम किया है। उसमें हमारे कांग्रेस का भी 2 एक करिया मुंडा साहब जो जीत करके आए हैं, और दूसरा आपके हमारे पूर्व अध्यक्ष भी जीते हैं। 2 सीटें हम जीत करके आए हैं, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस और अधिक होना चाहिए था, उसमें हम नाकामयाब रहे हैं। लेकिन अब ये विधानसभा के चुनाव में यदि हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपनी जो हमें गठबंधन से मिलेगा सीट और उसे 100% यदि जीत करके आते हैं, तभी हम लोग मानेंगे कि झारखंड में हमारी स्थिति मजबूत है। इसके लिए हमारे ऊपर से नीचे तक तमाम नेताओं को इसमें लगना होगा और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का भी प्रयास करना होगा, तभी हम यह जीत हासिल करेंगे। जिस ढंग से अभी जो सुनने में और भी प्रदेशों से आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों को जिस ढंग से हराने के लिए कांग्रेसियों ने ही जो कुछ चक्र चले थे, जैसे हरियाणा के भी कुछ बातें उठ करके आया है, आपका मध्य प्रदेश में भी बातें ये उठ करके आ रही है, यही बातें आपका महाराष्ट्र में भी उठ करके आ रहा है। वो वहाँ की मतलब कि जो नेतृत्वकर्ता थे और जो उम्मीदवार थे उनमें भी तालमेल की अभाव देखी गई है। ये बातें तो झारखंड में भी देखी गई थी, लेकिन मोटा मोटी ये समझा जा सकता है कि हर जगह वही हाल था। आखिर कि हम एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? 10 साल और अब हम 11वां साल में प्रवेश कर चुके हैं और सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उसके बाद भी यदि हमारी क्रीचें नहीं टूटती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? इसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे? ये जब तक ये शीर्ष नेतृत्व तय नहीं करेगा और कठोर फैसला नहीं लेगा, तब तक शायद हमें लगता है कि कांग्रेस में यह स्थिति जिस ढंग से पहले चली थी और आज भी चल रही है वह चलती ही रहेगी। हो सकता है कि हमारी बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन चूंकि मैं यह बात एक पार्टी पदाधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक अपने चैनल के माध्यम से
एक सच्चे कांग्रेसी के नाते मैं उजागर करने का प्रयास किया। उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि आखिर के कार्यकर्ता इतना हर राज्यों में क्यों दुखित हैं, क्यों नहीं वो अपना पुरानी परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं, कहाँ हमारी कमजोरियां हैं। इन तमाम बिंदुओं पर सोचने की आज जरूरत है, तभी हम सत्ता में बहाल हो सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। जो हमारी कार्यकर्ताओं से लेकर के और जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो तभी खत्म हो सकता है जब हम फिर से सत्ता में वापस आए हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।